मूवी स्टार्ट होती है एक ऐसे टाइम में जब बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स धरती से टकरा चुके हैं नॉर्थ अटलांटिक में। इस इम्पैक्ट से एक भयानक फायर स्टॉर्म पैदा हुआ है जो पूरी धरती पे फैल रहा है और एक एक करके सभी देशों को मिटाता चल रहा है। कई देश कुछ सेकंड्स के अंदर इसकी चपेट में आ गए, कईयों को कुछ मिनट्स का टाइम मिला, पर क्योंकि इम्पैक्ट नॉर्थ अटलांटिक में हुआ है तो सबसे ज्यादा टाइम मिलेगा ऑस्ट्रेलिया की जनता को। फायर स्टॉर्म सबसे आखिर में उनके पास पहुंचेगा, लगभग 12 घंटे का टाइम है उनके पास, लेकिन चाहे कितनी भी तैयारी कर ले बचने का कोई चांस नहीं। तो लोग बस अपनी आखिरी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है जेम्स जो कि पर्थ में रहता है और फिलहाल ये अपनी लवर जोई के साथ है उसके बीच हाउस में। हम इसी के जीवन के आखिरी घंटे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मेन काम किया रोमांस, उसके बाद जेम्स को निकलना था। हालांकि जोई चाहती है कि अपने आखिरी पल वो शांति से जेम्स के साथ बीच पर बिताए, लेकिन जेम्स का प्लान कुछ और है। इसे पार्टी में जाना है, धरती की आखिरी पार्टी में। जोई उसे रोकना चाह रही थी पर वो रुका नहीं। तब आखिर में जोई ने उसे बता ही दिया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जेम्स थोड़ा परेशान हुआ लेकिन रुका फिर भी नहीं। इसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है जो पार्टी में इसका वेट कर रही होगी। जी हाँ, सही सुना, लवर और गर्लफ्रेंड अलग अलग है। दुनिया खत्म होने वाली है, सबका अंतिम समय चल रहा है, इसलिए सारे राज भी खुल रहे हैं। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लो सब ऑलरेडी मर चुके हैं। अपने आखिरी पल जो जैसे बिताना चाहे बिता सकता है, इतना तो बनता ही है। जोई ने भी कोई ज्यादा जिद नहीं की, उसने खुशी खुशी जेम्स को जाने दिया। कार लेकर शराब पीते हुए वो आगे बढ़ रहा था और इतनी शराब ये इसलिए पी रहा है ताकि नशे में इसे कुछ पता ही ना चले, जब मरने का टाइम आए तो कुछ फील ना हो। इसलिए तो पार्टी में जा रहा है, वहाँ पर भी ये नशे करेगा। इसे लगता है कि मरते टाइम बहुत ज्यादा दर्द होगा और वही ये फील नहीं करना चाहता, जबकि जोई एक्सेप्ट कर चुकी है जो होगा होगा। हर पर्सन के दिमाग में अलग ख्याल है क्योंकि कोई नहीं जानता कि मौत कैसी होगी। जो होगा उसे सोच सोच कर जेम्स परेशान है, पर जो हो रहा है वो भी देखा नहीं जा रहा। समाज के चलते या कानून के डर से जो कोई काम कभी हो ही नहीं सकता था वो अब खुलेआम सड़कों पे हो रहा है। घिनौने से घिनौना काम जो लोग अपने अंदर दबा कर बैठे थे वो अब सरेआम कर रहे हैं, क्योंकि ना तो कोई कानून बचा ना ही कोई डर। एक दूसरे को जान से मारकर लोग अपनी सालों की खुंदस निकाल रहे हैं। सड़कें लाशों से भरी पड़ी है, बच्चों की लाशें लावारिस पड़ी हैं, फैमिली से मदद मांगते हुए भाग रही हैं, घरों को जलाया जा रहा है। जो भी बुरे से बुरा आप सोच सकते हो उससे भी बुरा हो रहा है। फैमिली के पास बस एक ही रास्ता बचा है, अपने बच्चों को मारकर खुद मर जाएं। 12 घंटे का जीवन भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो सन की अपराधी टाइप के लोग हैं बस उन्हीं का राज चल रहा है। आम आदमी का मरने से पहले मरण हो चुका है। इस पूरे केओस के बीच जेम्स आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन आगे उसे रास्ता बंद मिला। कार उसने रोकी थी कि तभी एक सरफिरे आदमी ने अंदर आकर उसकी गर्दन पर मशैटी रख दिया। जेम्स बोला कि कार चाहिए तो ले जाओ, लेकिन वो बोल रहा था कि ड्राइव कर। असल में ये आदमी किसी के घर में घुसा होगा अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए, तो घर का ओनर इसे जलाकर भाग गया। अब ये उसी का पीछा कर रहा है और जेम्स की जरूरत इसे इसलिए है क्योंकि कार चलानी इसे आती नहीं। वो बस थोड़ी आगे पहुंचे ही थे कि तभी ओनर उन्हें मिल गया। कार की चाबी लेकर वो आदमी बाहर निकला और जेम्स के सामने ही ओनर को काटने लगा। जेम्स को पता था कि आखिर में उसके साथ भी यही होगा, इसलिए कार छोड़कर भाग जाना उसने बेहतर समझा, पर इससे वो आदमी और ज्यादा गुस्सा हो गया। उससे बचते बचाते जेम्स भागता रहा और आखिर में एक कार के नीचे जाकर छुप गया। तब जाकर उसकी जान बची। जिस कार के नीचे वो छुपा था वो तो लॉक थी और तभी सामने एक वैन आकर रुक गई। उसमें 2 आदमी एक बच्ची को किडनैप करके लाए थे और उसे घर में ले गए अब्यूज करने के लिए। जेम्स को गाड़ी मिल चुकी थी, लेकिन बच्ची की चीखों ने उसे आगे जाने नहीं दिया। तब गाड़ी में से हथौड़ा उठाकर वो भी अंदर पहुंचा। सबसे पहले एक को मारा, लेकिन दूसरे वाले को मार पाना आसान नहीं था। उसने ऑलमोस्ट जेम्स का गला घोट दिया था, फिर भी चालाकी दिखाते हुए जेम्स बच गया। वो आदमी जेम्स को बोलता है कि बच्ची को हम तुम्हारे साथ भी शेयर कर लेंगे। बस ये सुनते ही जेम्स ने उसका सर फोड़कर उसे भी चित कर दिया। फिर बच्ची को फ्री करके वो बाहर ले आया, लेकिन बच्ची उस पे यकीन कैसे करती। वो दोबारा वैन में जाने से डर रही थी क्योंकि उसी में तो किडनैप करके इसे लाया गया। वो बोल रही थी कि मुझे अपने डैड के पास जाना है। जेम्स ने उससे रिक्वेस्ट की कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है, जल्दी से अंदर बैठो, हमें निकलना होगा। तो आखिर में वो भी मान गई। इसका नाम है रोज। वो सब कुछ बता देती है कि कैसे वो अपने डैड से अलग हो गई थी, फिर ये दोनों उसे उठा लाए थे। हुआ ये था कि अपने घर को जलाकर ये और इसका डैड इसकी आंट जेनिस के घर जा रहे थे, जहाँ पर इनका पूरा खानदान जमा हो रहा था। लेकिन रास्ते में इनकी कार का फ्यूल खत्म हो गया। इसे छुपाकर इसके डैड आसपास फ्यूल ढूंढने गए, बस तभी ये किडनैप हो गई। डैड ने बोला था कि अगर हम अलग हो जाएं तो आंट जेनिस के घर पहुंच जाना, तो वहीं पर इसे जाना है, लेकिन वो है शहर के दूसरे कोने में और जेम्स को जाना है उसके एकदम अपोजिट। ऊपर से वैन का फ्यूल भी खत्म होने वाला है। जेम्स दुविधा में पड़ चुका था, ये आखिरी पल जिए या ना जिए, पार्टी में जाए या रोज को छोड़ने। इतना वो जानता था कि रोज को ऐसे ही कहीं पर नहीं छोड़ा जा सकता, तो उसने सोचा कि